And welcome to Learners Hub. In this video, we will discuss a very basic topic of class 8, that is the rational numbers. So, as you know, there are many kinds of numbers, and in this class, particularly, we are going to discuss about the very basic topic, that is the rational numbers. This is one of the kinds of numbers. ठीक है, नंबर्स की एक काइंड है रैशनल नंबर्स. ठीक है, आपने 3 तरह के बेसिक नंबर्स पहले ही पढ़े होंगे, दैट इज़ द नेचुरल नंबर्स, द होल नंबर्स, द इंटीजर्स. ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रैशनल नंबर्स. ओके, रैशनल नंबर्स करने से पहले हम इन तीनों नंबर्स को एक बार फिर से करेंगे, इन तीनों नंबर्स को एक बार रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपको अगर कोई क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेके तो आप उन चीज़ों को लेके क्लियर हो सकें और आपको रैशनल नंबर्स अच्छे से समझ आएँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स स्टार्ट. So first of all, we are going to discuss various other numbers that are discussed always before rational numbers. जो rational numbers से पहले डिस्कस किए जाने वाली 3 नंबर्स को हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर्स को हम अदर वर्ड्स में काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए, आप काउंटिंग कीजिए, आपके पास मैंने ये बॉल्स बना दी. ठीक है, ये सर्कल्स बनाए हैं और अगर आपको इनको काउंट करना होगा तो आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये कितने सर्कल्स हैं? 5 सर्कल्स हैं. ठीक है, तो आपको सिर्फ काउंट करने के लिए नेचुरल नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए नेचुरल नंबर्स को आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. ये 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और 1 से स्टार्ट होके ये आगे कितने मर्जी हो सकती हैं, आप किसी भी नंबर तक जा सकते हैं, इनका कोई एंड ही नहीं है. ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि आपने अगर किसी चीज़ की काउंटिंग करनी है तो आप नेचुरल नंबर्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. ये आगे चलते जाते हैं, आगे इनका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि 1 है. ठीक है, इसीलिए हम नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब एक चीज़ लेते हैं. हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है. ठीक है, इसमें 2 बॉल्स हैं. ठीक है, और इस बॉक्स में हमारे पास 5 बॉल्स हैं. ठीक है, दोनों बॉक्सेस में एक में हमारे पास 2 बॉल्स हैं और एक में हमारे पास 5 बॉल्स हैं. अगर मैं कह रही हूँ कि इन दोनों बॉक्सेस की बॉल्स को हम एक बड़े बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हाँ ज़रूर डाल सकते हैं, हम इन दोनों बॉक्सेस के बॉल्स को इकट्ठे करके एक बड़े बॉक्स में डाल सकते हैं. ठीक है, तो हमने जब इन दोनों बॉक्सेस के बॉल्स को यहाँ पे डाला, बड़े बॉक्स में डाला, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितनी बॉल्स होगी? कितनी बॉल्स हो गई हमारे पास यहाँ? एक तो आप काउंट करेंगे, पहला वे 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स हो गई. ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बॉल्स थी, यहाँ पे 5 बॉल्स हैं, आप दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास कितनी बॉल्स आ गई? 7 बॉल्स आ गई. राइट, आपके पास 2 वेज हैं बड़े बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं ये काउंट करने के लिए. पहला कि आप सारी बॉल्स को काउंट करेंगे, दूसरा आपको पता है कि एक बॉक्स में 2 बॉल्स थी और दूसरे बॉक्स में 5 बॉल्स थी, दोनों को ऐड करके ऑब्वियसली बड़े बॉक्स में आपके पास 7 बॉल्स आएंगी. राइट, ये तो हो गया सिंपल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हमने सिर्फ ऐड किया है. ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं. एक और एग्जांपल हमने ली. मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 5 फ्लावर्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 6 फ्लावर्स हैं. ठीक है, अब इनको हमने कलेक्ट करके एक बुके बनाना है, तो आपके उस बुके में कितने फ्लावर्स होंगे? कितने फ्लावर्स होंगे? 5 + 6 कितने होंगे? 11 होंगे. ठीक है, ये था नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो इस वे में करते हैं. राइट, अब
इक्वेशन के रूप में आप कैसे कर सकते हो नेचुरल नंबर्स को सॉल्व? एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, देखिए एक एग्जांपल लिए x + 2 = 13। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को समझने के लिए आपने क्या किया, x + 2 = 13 है। आप क्या करते हैं, हम इसमें यहाँ पे +2 है, अगर इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, वैसे तो इस साइड पे लेके नहीं जाते, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड्स पे, -2 करते हैं। ठीक है, पर समझने के लिए मान लीजिए हम 2 को यहाँ लेके गए, तो यहाँ पे 2 प्लस है, तो यहाँ पे 2 का साइन अगर प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x = 13 - 2 = 11। अगेन अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने देखा कि मोस्टली जब हम नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही आते हैं। नेचुरल नंबर्स को ऐड करने में मोस्टली क्या, हमेशा ही नेचुरल नंबर्स आते हैं। पर यहाँ पे हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ज़रूरी नहीं है हमारे पास जो भी नंबर आए वो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो ये समझने की बात है। ओके, अब हम एक बॉक्सेस के एग्जांपल ले रहे थे हम, ठीक है, बॉल्स की एग्जांपल ले रहे थे। एक और एग्जांपल लेके देखिए, हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें फिर से 5 बॉल्स हैं। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि इस बॉक्स में से हमने सारी बॉल्स एक अनदर राउंड शेप्ड बॉक्स में डाल दी, और जब मैंने सारी बॉल्स यहाँ पे डाली 1 2 3 4 5, ठीक है, सारी बॉल्स यहाँ पे डाली, तो अब बताइए कि यहाँ कितनी बॉल्स बच गई, कितनी बॉल्स रहेगी यहाँ पे? तो आप कहेंगे मैम 0 बॉल्स रह गई। ठीक है, तो आपने वो 0 कैसे पता लगाया? आपने क्या किया कि यहाँ पे इस बॉक्स में 5 बॉल्स थी। ठीक है, जब आपने सारी की सारी बॉल्स निकाल ली, तो 5 में से हमने 5 बॉल्स निकाल ली। ठीक है, तो बची कितनी बॉल्स, 0 बॉल्स बची। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में कितनी बॉल्स बच गई, 0 बॉल्स बच गई, राइट। पर मैंने तो आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 0 तो कहीं आया ही नहीं, राइट, 0 तो कहीं आया नहीं। अब इस 0 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने एक और तरह के नंबर का इस्तेमाल किया, जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, 0 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने 0 को ऐड कर दिया नेचुरल नंबर्स में, राइट। नेचुरल नंबर्स की लिस्ट में हमने एक और डिजिट ऐड कर दिया, दैट इज़ द 0। अब जब 0 को ऐड करने के बाद जितने नंबर्स बने उन सबको आप क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, राइट। तो होल नंबर्स का प्रिंसिपल यही है कि अगर हमारे पास 0 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, फिर यही बात कि एंड तक कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, इनका कोई एंड नहीं है। ठीक है, पर स्टार्टिंग पॉइंट है कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते थे, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये था बेसिक प्रिंसिपल्स होल नंबर्स का, कि अगर आप नेचुरल नंबर्स लें और एक और डिजिट उसमें ऐड कर दें, दैट इज़ द 0, तो आपके पास कौन से नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में फिर यहीं पे वही लिखा हुआ है, x + 5 = 5। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड्स पे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस 0 को इंट्रोड्यूस करने के लिए, 0 को मीनिंग देने के लिए हमने जो न्यू लिस्ट ऑफ नंबर्स बनी उसको हमने क्या कह दिया कि वो होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने 2 तरह के नंबर्स पढ़ लिए, दैट इज़ द नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स। ठीक है, हमने 2 तरह के नंबर्स पढ़ लिए। अब हम तीसरे तरह के नंबर पे आते हैं, दैट इज़ द इंटीजर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स भी जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं उसी तरह होल नंबर्स होते हैं, उसी तरह नंबर्स होते हैं। ठीक है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंटीजर्स में क्या आता है, जैसे नेचुरल नंबर्स में आते हैं नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1 2 3 4। अगर उन नंबर्स में हमने एक 0 ऐड कर दिए तो हमारे पास होल नंबर्स बन गए। अगर इनमें हमने एक -1 -2 -3 ये सब ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। अब इनका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में भी ये कहीं तक भी जा सकते हैं माइनस वाली डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कहीं वाली, कितने मर्जी नंबर आप काउंट कर लो, इनका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो ये है इंटीजर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमने नेचुरल नंबर्स को समझ लिया, होल नंबर्स को समझ लिया, इंटीजर्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इंटीजर्स को बेसिकली हम, जो ये माइनस साइन है ना, ये हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये माइनस साइन है ना, हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कैसे बताता है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल ली, हमने नंबर लाइन ली,
नंबर लाइन है ये, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं -1 -2 -3। मैं ये कह रही हूँ कि आप नंबर लाइन पे एक डायरेक्शन को अपनी फिक्स कर लीजिए, ठीक है, कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमने काउंट करना है, तो हमने मान लिया कि हमने इस डायरेक्शन में काउंट करना है, तो हम इस डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं तो कितने मर्जी नंबर्स आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बट मैं कह रही हूँ कि अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए एक नेगेटिव साइन का यूज़ होगा, राइट। आप जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन जो आपने फिक्स कर लिया उसमें अगर जा रहे हैं तो सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। बट यही अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वो जो नंबर पॉजिटिव थे उनके साथ एक नेगेटिव साइन दिखा देना है, जो ये प्रूव करेगा कि वो नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट। तो हमने जब इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया तो पहले क्या आता है, 1 आता है। अब 1 तो आया, उसके साथ एक माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव थी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन थी। उसी तरह फिर आया 2, 2 के साथ माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी। उसी तरह 3, 3 के साथ माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, राइट। तो हमने सिंपल सी बात सीखी इंटीजर्स में कि अगर आपने एक डायरेक्शन फिक्स कर ली तो उस डायरेक्शन में अगर सारे पॉजिटिव हैं, अगर आप उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, तो उसमें सारे साइंस नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब इसको एक और एक सिंपल सी एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 ये किलोमीटर्स हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने कितने, मान लीजिए 4 किलोमीटर्स तक आप गए, ठीक है। यहाँ पे आके आप स्टॉप कर गए, राइट। आपने 0 से स्टार्ट किया और आप 4 तक गए, 4 किलोमीटर आपने कवर कर लिए। अब मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ भूल गए, ठीक है, तो आपको लेने वापस आना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 4 से वापस आएंगे 2 तक, ठीक है। 4 से आप वापस आए, पर मैंने कहा था कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको एक नेगेटिव साइन का यूज़ करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। तो आपने वापस आने में कवर कितना किया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर्स, ठीक है। आपने कवर कितने किए, 2 किलोमीटर कवर किए, ठीक है। 2 किलोमीटर तो कवर कर लिए, पर कितने, कौन से डायरेक्शन में किए, ऑपोजिट डायरेक्शन में किए। तो यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। तो आपने टोटल यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब 4 तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में किया तो 4, दूसरा हमने एक किया नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर लिया तो इसलिए -2। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 4 - 2 किसके इक्वल आ गया, 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि आपने सीरियसली 0 से 2 तक 2 किलोमीटर से कवर किया था, राइट। तो हमने यहाँ डायरेक्शन का इस्तेमाल करके पता लगा लिया कि ये 2 कैसे आया था, ठीक है। आपको अगर पता करना होता कि 0 से आप कितना दूर हैं, आपके ओरिजिन से आप कितना दूर हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपने 4 तक कितना डिस्टेंस किया, 4 किलोमीटर्स, आप वापस आए 2 किलोमीटर, ठीक है। तो जब वापस आ गए तो उसके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए -2 लगा, माइनस लगा, और -2 2, तो ये वाला 2 भी तो वही शो कर रहा है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, वही नंबर लाइन की एग्जांपल लेते हैं कि आप जा रहे हो, ठीक है, वो 0 1 2 3 4 5, अब मान लीजिए आप 5 तक गए, ठीक है, और आपने 3 पर वापस आना है, ठीक है। तो आप 3 पर वापस आए, ठीक है। 3 पर वापस आने के लिए आपने कितने कवर किए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर्स। तो आपने 5 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया था और 2 किलोमीटर्स आपने नेगेटिव डायरेक्शन में लिए, तो आपने कितने कवर कर लिए, ओवरऑल 3 किलोमीटर्स कवर कर लिए। तो देखिए 0 से 3 तक 3 किलोमीटर्स ही तो है, राइट, अंडरस्टूड। तो डायरेक्शन को बताने के लिए आप इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हम अब तक हमने क्या सीखा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। जब आपने काउंटिंग करनी है तो हम नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं। फिर आए होल नंबर्स। अब जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं
तो मान लीजिए आपने जितनी चीज़ें थी उतनी सारी निकाल के दे दी किसी को, जो आपके पास बचा वो क्या था, ज़ीरो। ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने होल नंबर्स का नाम ले लिया। फिर आए इंटीजर्स। जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो तो ऑलरेडी थे ही। अब एक और तरह के इंटीजर्स आ गए हमारे पास, नेगेटिव नंबर्स आ गए। एक और तरह के नंबर्स आए जो नेगेटिव थे क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी। इन सब को, पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को और ज़ीरो को मिला के हमने एक नया नाम दे दिया, वो क्या है, इंटीजर्स हैं, राइट। ये क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करते तो हमने देखा कि यहाँ पे x+5 = 7 है। जब हमने 5 दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट किया तो 7 - 5 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ये तो नेचुरल नंबर था, ठीक है। अब एक और इक्वेशन ऐसे ही हमने अगर ऐसे ली होती है, x+7 = 5, ठीक है। x किसी इक्वल आ गया, 7 दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करो, 5 - 7 किसके इक्वल होगा, -2। अब माइनस, हम 2 तक तो जानते थे, ठीक है, पर माइनस का साइन तो हम जानते ही नहीं थे। इस माइनस के साइन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इंटीजर्स को लाया, ठीक है। इंटीजर्स इस माइनस के साइन को वेरीफाई करते हैं, बताते हैं कि हाँ नेगेटिव साइंस भी एग्जिस्ट करते हैं, वो इंटीजर्स के पास एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब ये बात हो गई नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की और इंटीजर्स की, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं एक और तरह के नंबर्स की, जो है फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब हम इस ब्लॉक को डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक ब्लॉक लिया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और मान लीजिए मैंने कहा कि हमने सिर्फ एक पोर्शन को कलर करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पोर्शन को कलर कर दिया, ठीक है। तो हम इस एक पोर्शन को ओवरऑल 3 के पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमने क्या किया कि टोटल 3 पार्ट्स थे उस ब्लॉक के, और कलर कितने किए, 1 किए, तो ये क्या आ गई, 1/3 फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। 1/3 पार्ट जो इस ब्लॉक का है, ठीक है, वो कलर्ड है, ठीक है। इस ब्लॉक का कितना पार्ट कलर्ड है, 1/3 पार्ट। तो इस फ्रैक्शन को शो करने के लिए हमने फ्रैक्शनल नंबर्स लिए, ठीक है। अब ये जो है ना, ठीक है, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 0.3333 अप टू 100 आएगा ये, ठीक है। ये 3 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन गया, मतलब इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, डेसिमल के रूप में भी इनको शो कर दिया, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में भी इनको शो कर दिया, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन को मैंने क्या समझाया कि हमने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, उसको 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आप उस ब्लॉक को, जो उस ब्लॉक का जो कलर्ड पोर्शन है उसको कैसे कहेंगे कि आपने एक पार्ट को कलर किया, तो आप क्या कहेंगे, 1/3। टोटल कितने थे, ठीक है, और जितने पोर्शन कलर्ड हैं, ठीक है, उनको आपने ऐसे लिख लिया 1/3। तो ये क्या किया हमने, फ्रैक्शनल नोटेशन ली किसी भी नंबर की, किसी भी सिचुएशन की फ्रैक्शनल नोटेशन देख ली कि कैसे करते हैं। अब सिंपल, अगर आपने फ्रैक्शंस देख लिया, डेसिमल्स देख लिया, तो आपके लिए रैशनल नंबर्स बहुत ईजी हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स कुछ और नहीं होते, बट सिर्फ जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, बशर्ते जो ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, मतलब ऊपर भी कुछ होगा नीचे भी कुछ होगा, बशर्ते ये जो p एंड q है ना, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। मैंने ले लिया कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और एक और कंडीशन q पे लगा दी कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। रैशनल जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उन्हीं को रैशनल नंबर्स कहते हैं। बस इतनी कंडीशन है कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और q क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए, ओके। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास एक नंबर है 1/5, ये फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 1 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह अब मुझे बताइए कि 2/6 क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि -2 भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, तो 2 - 2/6 रैशनल नंबर है। अब ये बताइए, ये 3 क्या रैशनल नंबर है या नहीं,
3 भी एक रैशनल नंबर, क्यों? क्योंकि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 डिवाइडेड बाई 1, 3/1 3 की इक्वली होता है, 3/1 3 की इक्वली होता है, ठीक है। तो 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो 3 भी एक रैशनल नंबर हुआ। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ली हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ली हमने, क्या एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीजर नहीं है ना, इंटीजर्स हमने कैसे पढ़े थे, 0 1 2 3 4 5, कहीं भी स्क्वायर रूट तो नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इंटीजर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर भी नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 भी अगर हम ले लेते, ठीक है, तो ये 1 तो रैशनल, 1 तो इंटीजर था, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीजर नहीं था, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास एक स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है, ठीक है। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, ठीक है। आप इसको पहले सिंप्लीफाइड करके लिखिए, सिंप्लीफाइड करके हमने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब 3 एक इंटीजर है, इसके नीचे 1 है, 1 एक इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपके पास इंटीजर आ जाए तो आप उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, राइट। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है, इसको भी आप सिंप्लीफाई करो पहले, ठीक है। 4/1 4 आ गया, ये 4 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास होता स्क्वायर रूट ऑफ 7, अब 7 को आप किसी इंटीजर के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर नहीं लिख सकते तो ये 7 जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है ये रैशनल भी नहीं हुआ, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने 3-4 तरह के नंबर्स पढ़ लिए। नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, होल नंबर, जब काउंटिंग नंबर्स में एक और नंबर 0 ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स आ गए। फिर इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 और सारे नेगेटिव नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास क्या आए, रैशनल नंबर्स जो p/q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और लें, जैसे हमारे पास है 5/0, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 तो इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, पर 0 हमारे पास नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्यों? क्योंकि 5/0 क्या बन गया, नॉट डिफाइंड बन गया ना, 5/0 नॉट डिफाइंड बन गया। अगर ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता तो आप इसको एक नंबर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो ये ना ही एक रैशनल नंबर है और ना ही एक इरेशनल, को पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं किया हुआ। So this was the brief introductory video on rational numbers. रैशनल नंबर्स पे एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने सीखा कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। आगे कई वीडियोस हम करेंगे रैशनल नंबर्स पर, कुछ एग्जांपल्स करेंगे रैशनल नंबर्स को लेके। जो आपका 8th क्लास का ये टॉपिक है, इसकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी है रैशनल नंबर्स के बारे में जो भी बचा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बची हैं और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं वो हमने सीखना है। अभी हमने सीखना है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच कितने नंबर्स आते हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में सीखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करके आपका रैशनल नंबर का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे जाकर कभी भी इस टॉपिक को लेके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।